वेलकम बैक टू द चैनल क्रिक टॉक बाय तरुण भरतवाल। दिल्ली कैपिटल्स टाइटल तो कोई नहीं है इनके पास, लेकिन ऑक्शन में रौनक बहुत लगाते हैं इनके जो गंजे वाले भैया हैं। तो इस बार भी ऑक्शन में इन्होंने पूरी रौनक लगाई, एक आधे प्लेयर की प्राइस को भी इन्फ्लेट किया। लेकिन आज ना आई थिंक इस बार की ऑक्शन में इनको इन्हीं का दाव पड़ा था। दूसरी शायद काव्या मारन ने इन्हीं के अगेंस्ट जो प्राइस थी वो फिर ऐसा मूसा बना के बैठी हुई थी। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की ऑक्शन की कि इन्होंने क्या क्या खरीदा, क्या क्या इन्होंने शॉपिंग की। तो सबसे पहली शॉपिंग एक बहुत ही डिजर्विंग इंडियन क्रिकेटर, जो सुनने में आया है 4 आईपीएल फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिजेक्ट किया था। नाम गैस कर सकते हैं? आकिब नकवी, आकिब नाबी। ये बीच में इनके धार भी था, तो हमें तो पहले यही कंफ्यूजन हो गई थी कि ये कौन सा ऐसा प्लेयर है। आदित्य धार का भाई तो नहीं आ गया है धुरंधर वाले कि आकिब इतनी बोली लग रही है, इतनी बोली लग रही है, सारे जने लगे हुए हैं इसके पीछे। तो दिल्ली कैपिटल्स ने जो इंडियन प्लेयर है आकिब नाबी, उसको खरीदा 8.40 करोड़ में। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बेहतरीन पिक थी, डिजर्विंग थे बिल्कुल। पिछले 3-4 साल से परफॉर्मेंस इनकी ना बहुत बेहतरीन रही थी। स्मैट में भी इस बार अच्छी परफॉर्मेंस, इस बार तो पूरा लाइमलाइट में थे ये। जहां सर वो सर इनका इतना डिजर्विंग कहूंगा मैं, बहुत ही अच्छी पिक। और भी जा सकते थे महंगे। जितने अनकैप्ड गए हैं, क्योंकि बाकियों ने इतने मैचेस नहीं खेले और उतना शोकेस नहीं किया अपने ये तो आप को। सीजन्ड खिलाड़ी हैं। बाकी सारे राणा जैसे प्लेयर पे 18 सीआर लग रहे हैं, वहां तो ये बहुत बढ़िया बाय है। इंडियन प्लेयर आपके इंडियन प्लेयर दिल्ली के लिए, और दिल्ली की टीम का शुरू से ही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये इंडियन टैलेंट को प्रमोट करते हैं। चाहे बेचारे टाइटल नहीं जीत पाते फिर, लेकिन इंडियन टैलेंट को रिलीज भी प्रमोट कर करते देते हैं ना उसको। नहीं, जब नहीं परफॉर्म करोगे तो फिर रिलीज ही करेंगे और क्या करेंगे। चलिए आकिब नाबी बहुत बढ़िया बेट, महंगा गया सस्ता गया ये नहीं पता, लेकिन आकिब नाबी को आईपीएल में टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा और उस टैलेंट के बाद शायद इंडियन टीम में भी मौका मिले, क्योंकि इंडियन टीम में भी अभी पेसरों की थोड़ी सी कमी ही चल रही है। पेस भी इतनी है नहीं किसी की इंडियन। हाँ, इनकी पेस भी है और वेरिएशन भी है, स्विंग भी है। चलिए दूसरी बैट है पथुम निशंका। मेरे हिसाब से श्रीलंका के जो पुराना काल था उनका, जयसूर्या, अरविंदा डिसिल्वा, कालू वितरना, मारवन अट्टापट्टू, उसके बाद जो उनका नया सेटअप है उसमें इनसे बढ़िया बैट्समैन डायनामाइट है ये, बहुत बढ़िया बैट्समैन है इनके। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? तो जैसे आपने कहा श्रीलंका के, इस समय तो ये एशिया के सर वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स में से गिने जा रहे हैं। तो इनकी करंट फॉर्म चल रही है, हर लीग में धो रहे हैं, हर फॉर्मेट में अच्छा करते हैं, फॉर्मेट में अच्छा कर रहे हैं, हर तरह का शॉट है, रेंज बहुत है इनकी। तो बेहतरीन पिक है। 4 सीआर में बहुत बढ़िया मिले हैं, बहुत बढ़िया मिले हैं, बहुत बढ़िया। तो पथुम निशंका देखना चाहूंगा इन्हें कि इन्हें चांस मिले आईपीएल। पथुम निशंका आते हैं आगे, बेन डकेट भी हैं, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो ओपन करेगा ही, डिपेंडिंग अपॉन। राहुल ने शायद कहा था उनको बेन डकेट चाहिए, उनको बेन डकेट चाहिए, तो लेफ्टी राइटी, बट समहाउ कहीं ना कहीं इन्हें मौका मिलेगा। उसके बाद आते हैं जी लंबे बॉलर काइल जेमिसन, जिनको डिमांड करके स्पेशल एंड में बुलाया गया था। हाँ, इन्होंने बुलाया था और बेस प्राइस आई थिंक इनके अगेंस्ट किसी ने बैट भी नहीं की थी काइल जेमिसन। तो काइल जेमिसन इज अ गुड बैट, बिल्कुल स्टील है सर ये। मेरे को याद है पिछले साल पंजाब में थे, मैं मैच देखने गया था, आरसीबी के खिलाफ था जो क्वालीफायर 1। तो जो सर इनका स्पेल था ना उस समय, ओपनिंग स्पेल में सर क्या झंडे गाड़ दिए थे बॉलिंग में। 2 करोड़ में बिल्कुल अच्छी पिक है। जहां मदद हो विकेट में थोड़ी सी, वहां सर ये बहुत तगड़े बॉलर हो जाएंगे। इनसे बेहतरीन कोई नहीं। एक तो हाइट एडवांटेज है ना इनके पास बहुत। आरसीबी ने बहुत पैसे लुटाए थे एक बार जब ये नए नए आए थे, बट पॉइंट यही है ना इनका, इंजरी प्रोन है। और मतलब अगर न्यूजीलैंड से शायद, न्यूजीलैंडर सारे इनके बॉलर इंजरी प्रोन ही बहुत लंबे बॉलर हैं। विकेटें तो ऐसे लगती है जैसे टोबो साइकिल खड़ा हो इनके पास। ऊपर से कोहली के लिए काल बने हुए थे ये बीच में, अगर याद होगा। हाँ जी, जब न्यूजीलैंड गए थे कोहली WTC फाइनल यही लेके गए थे, WTC फाइनल भी दोनों इनिंग्स में। और इनकी बैटिंग भी अच्छी है, हैंडी बैटिंग है, डाउन दी ऑर्डर अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। अब देखना होगा कि खिला पाते हैं इनको कि नहीं, वो प्रोबेबल 11 में बात करते हैं उसकी। उसके बाद लुंगी एंगीडी, 2 करोड़ में मेरे हिसाब से लुंगी एंगीडी भी स्टील ही हैं, क्योंकि इनको ऐसे तो एज अ बैकअप बॉलर रखा,
बट बैकअप में अगर आपके पास लुंगिंग गिडी है तो आपकी टीम की डेप्थ दिखाता है कि मतलब काफी बढ़िया। अच्छे बॉलर हैं ये। जैसे काइल जेमिसन ओपनिंग बॉलर है, बहुत बढ़िया हाँ। स्विंग रहते हैं, वैसे ये एनगिडी डेथ बॉलर और डेथ मिडल ओवर्स बॉलर में बहुत नहीं अच्छे नहीं हैं। एनगिडी को आप जब Variations, मर्जी ले हाँ, आओ, स्टार्टिंग swing में भी ले है, आओ, भी swing अच्छी भी है, swing भी है, है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है इनकी वेरिएशन। इनका और आईपीएल कंट्रोल विकेट्स बहुत पे, अच्छा है, इंडियन विकेट्स पे वेरिएशन ही वेरिएशन पे काम आएगी कंट्रोल इनकी। बहुत अच्छा है इनका। आजकल तो इन बॉल है ना वो स्लोअर बाउंसर, हाँ। वो इनकी बहुत जो है वो अच्छी हाइट डलती भी है। अच्छी खासी है। मतलब देख रहा हूँ स्लोअर वहां से सर दुबे जी भी डालते हैं, वो वो full pace वो होती फुल है। पेस होती है वो उनके हिसाब से पेस होती है। उनके हिसाब से वो पेस ही होती है। उसके बाद आते हैं जी छोटे से डायनामाइट हमारे बेन डकेट। इन्होंने आपने देखा दोनों ही जो फॉरेन ओपनर्स लिए हैं दोनों ही छोटे छोटे लिए हैं, दोनों बेन पॉकेट डकेट तो आजकल डायनामाइट। नूसा बीच की वजह से ज्यादा फेमस है। तो बेन डकेट पॉकेट डायनामो है मेरे हिसाब से। बेन डकेट को आई थिंक आज तक आईपीएल में मौका मिला है। नहीं नहीं कभी नहीं ये तो खेले। शाइन ही अभी हुए हैं क्योंकि तो इंग्लैंड बेन में डकेट मेरी जितनी मतलब समझ कहती है ये अगर खेले तो ये मतलब वो कहते हैं ना डार्क हॉर्स, हाँ जी, ये डार्क हॉर्स निकलने वाले हैं क्योंकि ये स्पिन बहुत मारेंगे, स्पिन बहुत मारेंगे। पावर प्ले में कब और इन्होंने सर दिल्ली- 60-65 रन मार दिए, पता नहीं दिल्ली चलेगा। का ग्राउंड भी बहुत छोटा है, कोटला ये ग्राउंड भी बहुत मतलब छोटा है। आप इनको जो है अगर पेसर दोगे तो जो इनकी स्क्वायर जो इनकी हाँ, रीच है वो बहुत बढ़िया है। और जब स्पिनर आ गया तो ये तो झाड़ू मार मार के ही कट सही बहुत है। इनका स्ट्रॉन्ग शॉट है ना इसी- पेसर के अगेंस्ट। प्लेइंग भी देखिए देखने को मिलेगी। इनकी मिलेगी। स्टार्टिंग में तो इन्हीं की मिलेगी। डिमांड केएल राहुल ने स्पेशली मांगा था, दिल्ली के ओनर ने बोला, पार्थ जिंदल ने, तो इसका मतलब एक और तरफ इशारा जाता है कि शायद कैप्टनशिप में इस बार जो है अक्षर केएल पटेल को राहुल। शायद वीसी बना दिया जाए जी, और केएल केएल राहुल को कैप्टन सर, बना दिया केएल जाए। की बात ये है ना, हम बातें चल रही थी शायद वो डीसी छोड़ देंगे और इसीलिए टिके होंगे टीम में कि उनको कैप्टनसी दी गई। लॉलीपॉप दिया होगा। जी, अरे कैप्टनशिप से बात याद आई, गिल साहब ड्रॉप तो हुआ ना, ओडीआई से भी ओडीआई से भी कैप्टनशिप जो है पूरा हाँ, चांस है उनका छीनने का। और उसके बाद जो कंटेंडर हैं वो केएल राहुल ही हैं। श्रेयस ODI अय्यर, श्रेयस अय्यर अभी श्रेयस अय्यर नहीं, आउट ऑफ क्योंकि इंजरी हैं तो अभी पिछली सीरीज उनका भी सर- केएल राहुल को ही दी थी ना केएल रा- कैप्टनसी में भी। केएल राहुल के ज्यादा चांसेस हैं। मतलब गिल साहब को वहां से भी छुट्टी होने के आसार हैं। वक्त बुरा चल रहा है। डाउनफॉल स्टार्ट हो गया नहीं है। नहीं गावस्कर साहब के साथ फ्लाइट में थे तो गावस्कर साहब ने बोला था घर जाकर एक बड़े बुजुर्ग से बोलो नजर उतारे, कई बार नजर लग जाती है। चलिए इसके बाद आते हैं किलर द मिलर। ये मैं कहूंगा पूरे ऑक्शन की सबसे बड़ी स्टील मुझे यही लगी। नहीं कह सकते हो क्योंकि बाकी जो प्लेयर्स गए हैं जैसे हमने देखा कि 13 लिविंगस्टन भी 13 करोड़ के आसपास के गए हैं। तो मैंने ना उनके आज regarding- आईजी पे वो डाला, एक क्रिएटिव डाला, स्टोरी डाली है डेविड मिलर की सैलरीज थ्रू आउट द आईपीएल। तो 46 लाख से शुरू हुए थे ये जब इनको पहली सैलरी मिली थी। बीच में इनका भी अप आया था 12-13 करोड़। जीटी में आप थे ये तब भी तो शायद। देखो ना, आई थिंक 12-13 आईपीएल हो गई इनको खेलते को। ही इज एट द फैग एंड ऑफ हिज करियर। 1-2 साल ही है लास्ट 2012 से खेल 2000 तो आप देखो ना 2012 से खेल रहे हैं तो इतनी आईपीएल हो गई। मतलब अब आप देखो ना टीम में भी तो पक्के नहीं है ना साउथ अफ्रीका की। और इनको लेने का चक्कर ये भी था ना कि पता लगे अगले साल ये कहे टाटा वही बाय। 1 साल का 1 हाँ। या 2 साल का इनका मैक्स कॉन्ट्रैक्ट हाँ, जाएगा। तो इसी वजह से जो है, बट दिल्ली के मतलब मैं ये आपसे बात कर रहा टीम हूँ, पे सेटल बनते हाँ हैं मैं आपसे सीधा-सीधा। बात कर रहा हूँ सिर्फ इनके प्राइस टैग को लेके। हाल फिलहाल इनमें क्षमता है और दिल्ली को ये काफी कुछ दे सकते हैं। कि दिल्ली को एक ऐसा फिनिशर चाहिए था। आशुतोष शर्मा थे पिछली बार रिजवी इनके भी पास, हैं, रिजवी आशुतोष हैं, शर्मा but भी एक हैं, फॉरेन एक फॉरेन एक्सपीरियंस चाहिए, फिनिशर चाहिए था टिम इनको। डेविड टाइप। हाँ, उसके बाद बात करते हैं जी हमारे पृथ्वी शॉ। शॉ साहब की। पृथ्वी शॉ स्टोरी डली थी टूटे दिल की, फिर थोड़ी देर बाद स्टोरी Delete डल हो गई। गई, डिलीट हो गई और जो है हाटी हाटी हो गया काम पृथ्वी शॉ। चलिए मैं डिजर्व करते, मेरे यहाँ मानना है कि जैसे करुण नायर ने बोला था ना, क्रिकेट गिव मी अ सेकंड चांस, इनको भी एक चांस मिलना वो इतना चाहिए। कैपिटलाइज नहीं कर पाए बट हाँ, मैं चाहता हूँ ये करें। ये जो है क्योंकि अभी उम्र टैलेंट इनके बहुत पास है और उम्र भी है, गए टैलेंट भी घर बहुत में ही है। है एक तरह से अपने हाँ। हाँ जहाँ से शुरू किया किया था, जहाँ से शुरू किया था। तो तो 75 लाख में तो जो है मतलब बेस बहुत प्राइस पे ही अच्छे। आ गए, बहुत जी, अच्छे। जी। मतलब इंडियन अगर ओपनिंग करनी हो, केएल राहुल बोले मैं नीचे खेलूंगा तो ये सीधा ओपनर आ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं साहिल पारिक। ये अननोन कमोडिटी हैं, 30 लाख बेस प्राइस में टीम पूरी करने के लिए। इन्होंने सर मेरे ख्याल से तो इनकी ऑक्शन काफी बढ़िया रही है। इनकी ऑक्शन में कोई भी जो है साहिल पारिक को छोड़ दे तो कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो क्रिकेट नहीं जगत का सुना। सितारा ना हो।
जी जी और सारे और इन्होंने सारे 2 CR में खरीदे हैं, मतलब बढ़िया भाई। सारे बेस प्राइस पे स्टील्स खरीदे ही थे हैं। ऑलमोस्ट सारे, और जो जो चाहिए थे टीम को सिर्फ उन्हीं चीजों पे गए हैं। बाकियों की चाहिए गेम खराब कर देते हैं ऑक्शन में, पर अपनी हाँ। इन्होंने स्ट्रॉन्ग कर ली है 2-2 CR हमेशा में। से ऑक्शन में तो विनर ही रहते हैं मेरे जी हिसाब जी से। जी बिल्कुल सर। क्या हुआ सर? वो बताइए, रैंकिंग रेट करेंगे 10 में से। ऑक्शन को मैं 9। 9.5 सर, गुड 10, गुड 10, ऑप्शन 10। थी। 9.5 आधा नंबर। नाबी को थोड़ा महंगा कह लो, या साहिल पारेख की जगह कुछ और जी जो है वो खरीद सकते थे, ये बट साहिल पारेख का भी हमें पता नहीं क्या बता, इनके काफी अच्छे पास प्लेयर में 35 ये लाख भी। का ही पर्स रह गया था सिर्फ। हम्म। तो चलिए, ये तो थे जी इनकी ऑक्शन की स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं इनकी प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 ओपन, एक तो केएल राहुल। केएल राहुल तो अगर केएल राहुल नहीं करते हैं ओपन, वो मतलब पीछे आके खेलना चाहते हैं या वन डाउन पे, तो फिर अगर पृथ्वी शॉ की ये जगह बनाना चाहते हैं तो पृथ्वी शॉ ओपन कर सकते सर हैं। मेरे ख्याल से पृथ्वी शॉ से भी ऊपर ये पोरेल को देखेंगे अभी के लिए, तो अभिषेक स्टार्टिंग। पोरेल को। हाँ जी, रिटेन करा था इन्होंने हाँ। पोरेल को। पिछले पोरेल साल सारे मैचेस ही खेले थे। कीपर है पोरेल? तो कीपर है। ओके। चलिए, फॉरेन में तो अगर निशंका और बेन डकेट लिए तो दोनों में से एक तो खेलेगा ही खेलेगा। हाँ जी। सर वही एक मेरा मानना बैंड स्टार्टिंग Ben डकेट Duckett। स्टार्टिंग डकेट ही करेंगे, Duckett। बीच में कुछ मैचेस निशंका को दिए। लेकिन एक बात है ना सर, उससे पहले देखिए वर्ल्ड कप है, हाँ श्रीलंका में है, हाँ हाँ। तो निशंका दी निशंका ने हाँ। अगर झंडे गाड़ तो ये भी हो सकता है दोनों ओपन ले आए, स्टब्स निकाल दें। हो सकता है Stubbs- सर। जैसी Stubbs- फॉर्म चल रही है जैसी Stubbs फॉर्म की। चल रही है। चलिए, केएल राहुल नंबर 2 पे देख रहे हैं हम जी, फॉर द जी, टाइम बिंग। जी। नंबर 3 पे भी इनके पास इंडियन में दो ऑप्शन है, नीतीश राणा और अभिषेक पोरेल। नीतीश नीतीश राणा ही बनते हैं। नीतीश राणा बनते हैं। जी जी जी। उसके बाद चौथे नंबर पे, ट्रेड इन करा उनको, नीतीश राणा को भी राजस्थान से इन्होंने। अच्छा ट्रेड इन करा है Trade in इन्होंने, करा। ठीक है। चौथे नंबर पे आते हैं ट्रिस्टन स्टब्स और करुण नायर। अगर बाहर जाते हैं तो स्टब्स, अंदर रहते हैं तो नायर। जी। उसके बाद आ गए हमारे पास अक्षर पटेल नंबर 5। VC। ये तो वीसी VC या या कैप्टन VC या कोई भी C। हो सकता। उसके बाद 6वें नंबर पे अगर डेविड मिलर खरीदे हैं तो डेविड मिलर या फिर समीर रिजवी। डेविड मिलर डेविड को मिलर ही देखो, खिलाए। डेविड को मिलर। पिछले साल मौके काफी दिए गए थे। वही अगर रिजवी यहाँ को मौके पर तो बहुत तो मिले। 3 तो आपके ओवरसीज निकल ही गए, जी तो बस फिर एक आपके पास ओवरसीज रह गए, स्टार्क, स्टार्क। जेमिसन या वही फिर आप अगर ये लुंगी बॉलर हम एनगीडी। जैसे हम्म। कह रहे थे कि डेविड, या फिर हम ऊपर बीच में मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कौन था? नीतीश राणा, ट्रिस्टन स्टब्स। Stubbs। हाँ, स्टब्स को, या फिर हम मिलर को निकाल के अगर इन्हें बॉलिंग चाहिए तो जेमिसन को खिला सकते हैं 2 ओवरसीज पेसर भी खिला सकते हैं हाँ, ये। 2 फॉरेन overseas पेसर और खिला एक ऊपर सकते से हैं। लेकिन इंडियन सर एक बैट्समैन। बात नोट करने वाली है दिल्ली की टीम में, देखिए ओवरसीज पेसर मिचेल स्टार्क, काइल जेमिसन, दुष्मंता चमीरा, लुंगी एनगिडी, चारों के चारों Injury इंजरी prone प्रोन है। प्लेयर हैं। हम्म। और इन्होंने फिर इंडियन एक ही डिपार्टमेंट पे खेलेगा। इतना वर्क एक ही नहीं खेल किया। ले, जी, ये जी, तो बस जी, यही जी, दुआ जी। करेंगे कोई ना कोई फिट रहे। जी। इंडियन पेस अटैक पे इन्होंने नहीं इन्वेस्ट किया। नहीं, तभी तो नाबी पे किया ना वही आप इन्वेस्ट। एक नाबी तो नाबी देखिए तभी तो लेग में किया ना। आएंगे ही आएंगे, तो कुलदीप है इनके पास। आशुतोष शर्मा आ गए। जी, उसके जी। बाद नंबर 7 पे फिनिशर, मतलब तीन आपके, मतलब 2 मिलर और आशुतोष। विपराज भी सर, विपराज अच्छा खेलते हैं, मारते हैं, जी, जी, अच्छा हाँ सर, जी, पिछली बार बढ़िया ऑलराउंडर है। बढ़िया ऑलराउंडर है। पहला ही मैच मेरे को याद है, इन्होंने वन हैंडेडली निकाला था विपराज हाँ। निगम और आशुतोष ने। हाँ, बात हो रही थी निगम निगम निगम, जी, ठीक ठीक जी। ठीक ठीक। उसके बाद आते हैं जी आपके स्टार्क या जेमिसन या चमीरा या फिर लुंगी लुंगी एनगीडी। एनगीडी। एक स्पॉट के लिए एक चार spot, चार बॉलर। स्टार्टिंग तो स्टार्क से ही करवाएंगे। हाँ, अगर खेले तो। आकिब दार आ गए जी, सर्टेनिटी है। जी, जी, जी। मुकेश कुमार या आकिब दार में से आकिब दार। आकिब दार ही बनते हैं। कुलदीप यादव कुलदीप भी और certainly है। इम्पैक्ट प्लेयर में नटराजन। नटराजन को पिछली बार मौके नहीं मिले, पर उन्होंने रिटेन करा, तो मुझे लगता है इस बार खिलाएंगे। डेथ ओवर में काफी यूजफुल है, तो नटराजन की नटराजन लेकिन बनता है। पीक सिर्फ 5 महीने के लिए आई थी ना, उसके उन्हें बाद मौका ही नहीं जिसमें मिला। उसने तीनों फॉर्मेट्स में अपना डेब्यू कर लिया था। बस वो 5 महीने में उन्होंने स्टोक्स और रूट से ज्यादा मैचेस जीत लिए ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में तो क्रेग ब्रेथवे ने एज ए कैप्टन भी एक मैच एक जीता मैच हुआ है। जीता है। 16 रूट ने नहीं जीते और 11 जो है वो स्टोक्स नहीं जीत पाए हैं। और 2011-12 या 12-13 में 11-12 शायद सिडनी में आखिरी टेस्ट जीता था इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया जाके। उसके बाद से कोई टेस्ट ही नहीं जीता है इन्होंने। देखते हैं कल क्या होता है, सेंटा क्लॉज गिफ्ट देके जाते हैं इंग्लैंड को कि नहीं। तो चलिए, दिल्ली की जो टीम है वो ऑल सेटल्ड है। अगर सॉर्टेड टाइप टीम लग रही है सर। इनकी टीम जैसे हमने कल वीडियो बनाई थी, लेकिन वो हमारी खराब हो गई थी केकेआर की। उनकी टीम जो थी वो फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड हाँ। कर रही थी। इनकी इनका टीम balance जो है। है मतलब 60-40 कह सकते हाँ हैं। जी, 60% इंडियन इंडियन टैलेंट के ऊपर और 40% जो है मेरे फॉरेन टैलेंट हिसाब के से ऊपर। काफी मतलब बैलेंस्ड, वेल मेंटेन्ड सी टीम है। थोड़े से जी, मतलब जी, ऑप्शंस कम है कुछ कुछ प्लेयर्स के लिए, जैसे अपने हम स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस थी जैसे पंजाब कि हर प्लेयर का इनके पास 2-2 3-3 ऑप्शन है। वैसे ऑप्शंस नहीं है, बट काफी हैं। ठीक है, अच्छे हैं। मतलब
आप ये Experience समझिए है। जैसे आरसीबी की टीम में पिछली बार हमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा था ना कि ये हाँ, जीत जाएंगे, बट जीत गए। समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट जी, जो जी। है वो इनकी टीम से भी मिरेकल्स पे फीलिंग आ डिपेंडेंट रही नहीं है। है। काफी टीम्स हैं आईपीएल में जो मतलब यही सोच के आए हैं कुछ मिरेकल ही हो जाए, हाँ। हम जो प्लेऑफ निकाल लें। 25-25 करोड़ लगा दिया, वो बंदा चल जाए बस। हाँ बस। चलिए प्लेइंग 11 मैं ये जानना चाहूंगा क्या आप इस टीम को आखिरी 4 में देखते हैं? हो सकता है सर, नहीं भी हो आउटसाइड सकता। चांस है। हाँ, जी, मुश्किल बढ़िया है, but- परफॉर्म करें जैसे अच्छी टीमें माड़ा परफॉर्म करेंगी तो इनका नंबर बन सकता हाँ जी। है। और पिछला साल आपको याद होगा क्या हुआ था, इन्होंने स्टार्टिंग के 7 में से 6 हाँ, मैच हाँ, हाँ, जीते जीते थे। थे, पर जीते देखिए थे। एंड में फिलहाल आके फिर ये- हमारे पास ना टीम है सारी ऑन पेपर, हम्म, तो ऑन पेपर मैं इनको टॉप 4 में नहीं देख रहा हूँ, On लेकिन paper। ओवरऑल टीम अच्छी है, टीम अच्छी है तो इनको 8 के अराउंड रेटिंग दूंगा, लेकिन टॉप 4 से बाहर होंगे। कलेक्टिवली में अगर भी- ये परफॉर्म कर जी, गए जी, कलेक्टिवली तो जी, फिर ये टॉप 4 में आ फिर- सकते हैं। वही अगर कोई जैसे आपने कहा, अगर जैसे आगे ऊपर के 3-4 जो हमने पिछली बार ही हुए थे शायद वही बनते हैं इस बार भी ऑन पेपर, तो जी, जीटी, जी, मुंबई, जी। पंजाब, आरसीबी आरसीबी, यही 4 बनते हैं ऊपर के। उनमें से कोई खराब खेलता है, किसी की या ये मेजर बहुत इंजरी हो अच्छा खेल जाती जाते है, हैं। या फिर ये हम्म। सारी मिलके जैसे कोई 4-5 प्लेयर ही बढ़िया खेल गए 1-2 की जगह, तो बन सकता है, क्योंकि एंड में आके नहीं अच्छा खेले थे पिछला सीजन। प्रेशर आ जाता है ना हाँ। एंड में, जब जीतने का प्रेशर होता है तो। मतलब ये खराब टीम भी नहीं है, बढ़िया टीम है। बढ़िया टीम है, बढ़िया अच्छा टीम खेले है। तो कर सकते हैं। टीम इनकी हमेशा से बढ़िया ही होती है, बस ये कर नहीं पाते हैं। इनकी स्पिन अटैक में सिर्फ कुलदीप यादव ही हैं। अक्षर पटेल, कुलदीप अच्छा, और विपराज। विपराज लेग स्पिनर है क्या? हाँ आई जी। थिंक Leg वन ऑफ द spinner। बेस्ट स्पिन अटैक हाँ, इनके स्पिन पास अटैक इनका बहुत बढ़िया है। IPL की स्पिन टीम्स में। अटैक अच्छा है। सारा जी। डिपार्टमेंट इनके बैलेंस नहीं है, बैटिंग भी, स्पिन भी, बॉलिंग भी। मिचेल स्टार्क खेल गए और अगर जैसे पीक चल रही है उनकी हम्म। तो फ्रेश तो- होके भी आएंगे, क्योंकि एशेज वर्ल्ड के कप बाद तो उन्होंने तो कुछ खेलेंगे खेलना नहीं, नहीं। हाँ। वर्ल्ड कप उन्होंने खेलना नहीं, जी। बीबीएल में भी शायद एंड में कुछ खेलें, तो ये जो है एक अच्छा जो इनके लिए शगुन हो सकता है। चलिए दोस्तों, दिल्ली की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी टीम जो है वो भी पोस्ट करें, और इनकी ऑक्शन को कितने नंबर दे रहे हैं और इनकी प्लेइंग 11 को कितने नंबर दे रहे हैं। थैंक यू।